नमस्कार। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम लोग संधि को डिटेल से समझेंगे और संधि का जो स्वर संधि है उसको बेहतर तरीके से समझेंगे हम लोग। इसमें संधि जो है, यह शब्द वह क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। यह जो है वह संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ जो होता है वह क्या है? जोड़ या फिर मेल। जोड़ या फिर मेल होता है। तो इसमें क्या होता है? जब क्या होता है? दो शब्द, जब दो शब्द एक दूसरे के नजदीक, एक दूसरे के क्या होते हैं? नजदीक आते हैं, नजदीक आते हैं तो पहला, तो क्या है? पहला शब्द की अंतिम, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। पहला शब्द की क्या बोल रहा है? पहला शब्द का अंतिम, पहला शब्द का अंतिम ध्वनि, पहला शब्द का अंतिम ध्वनि और इसके साथ साथ जो दूसरा शब्द और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि एक दूसरे को क्या करता है? को प्रभावित कर, एक दूसरे को प्रभावित करके क्या होता है? नया शब्द बनाती है, नया शब्द बनाती है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया को ही इस परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे क्या बोला जा रहा है। जब दो शब्द एक दूसरे के नजदीक आते हैं और पहला शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम ध्वनि एक दूसरे को प्रभावित करता है और एक नया शब्द बनाती है। इस परिवर्तन में जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे एक लेते हैं शब्द हिमालय, शब्द है हिमालय। यह जो हिमालय है वह किससे बना है? हिम प्लस आलय से बना है, हिम प्लस आलय से बना हुआ है। और यह जो है वह क्या है?
स्वर संधि के अंतर्गत में आएगा। इसको हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि माँ जो है वह व्यंजन है, अर्थात इसके साथ आ भी जुड़ा हुआ है, और आ ऑलरेडी जो है वह स्वर है। अब यह दोनों मिल करके क्या बनाएगा, आ बनाएगा, यह बनाएगा। अब यहाँ क्या बच गया है, हिम, मात्रा यहाँ ले लिए हम लोग, तो यह बच गया है यहाँ से। और यहाँ क्या बच गया है, लय, क्योंकि ये वाला हम लोग यहाँ से ले लिए हैं। अब जो हम लोग शब्द बनाएंगे वह क्या बनेगा, हिम यहाँ से लिए, यहाँ इसमें हल चिन्ह लगा हुआ है, तो यह जो मात्रा, इसका मात्रा जो होता है यह यहाँ पे लग जाएगा, और लय ये वाला जो है उतर गया। इस प्रकार बन गया हिमालय। तो हम लोग देखें किस प्रकार यह प्रभावित करता है। तो यहाँ हम लोगों ने समझा संधि किसको कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि संधि जो है उसका 3 भेद है। संधि का कितना भेद है, तो 3 भेद है। किसका 3 भेद है, तो संधि के। तो यह जो संधि के 3 भेद हैं कौन कौन है, तो इनका जो भेद है वह 3 है, हम लोग जान रहे हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम लोग यहाँ जो स्वर संधि है इस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो स्वर संधि जो है वह किसको कहते हैं हम लोग, तो 2 स्वरों का पारस्परिक मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या है, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हम लोगों ने जाना है कि जो मेल होता है वह क्या होता है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम ध्वनि जो है वर्ण रहेगा। तो यह दोनों में क्या होता है, मेल होता है, और क्या है, एक परिवर्तन, दोनों में मेल होने के बाद एक विकार उत्पन्न होता है, एक परिवर्तन उत्पन्न होता है। और इसमें स्वर संधि में जो है वह दोनों जो रहेगा दोनों जो मेल होगा वह क्या होगा, स्वर वर्ण ही होना चाहिए। जब स्वर वर्ण होगा और मेल होगा तो वह क्या होगा, स्वर संधि कहलाएगा। जैसे हम लोगों ने पिछले बार जो हिमालय को देखा, यह जो हिमालय शब्द है वह स्वर संधि के अंतर्गत में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के 5 भेद माने गए। स्वर संधि के कितने भेद बताए गए हैं, 5। पहला जो होगा वह है दीर्घ संधि। दूसरा जो है वह है गुण संधि। तीसरा जो है वह है वृद्धि संधि। और चौथा जो है वह है यन संधि। और 5वां आदि
अ आदि संधि। अब हम लोग यहाँ पे जो दिए गए 5 भेद हैं इनका, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले इसको दीर्घ संधि जो है उसको समझते हैं। दीर्घ संधि क्या है? तो यह जो दीर्घ संधि है, इसमें क्या होता है? इसमें होता यही है कि समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, ध्यान देना है, समान स्वर जो रहेगा वह समान रहेगा, एक रहेगा। समान स्वर मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। समान स्वर मिल करके क्या हो जाता है, वह दीर्घ बनाता है। कैसे बनाता है? अगर हम लोग जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण जो है अ है, और द्वितीय स्वर का प्रथम वर्ण जो है वह भी अ है, दोनों मिल करके क्या बनेगा, आ बनाएगा। क्या बोल रहा है, समान स्वर, दोनों समान है, अलग अलग तो नहीं है, समान है। समान स्वर जो स्वर है मिल करके क्या बनाता है, दीर्घ बनाता है। दीर्घ बनाया। उसी तरह अगर अ और आ रहे तब भी मिल करके आ ही बनाएगा। और अगर फिर कहीं आ और आ रहे फिर भी क्या है, आ ही बनाएगा। इस तरह का जो रूल है वह ई के साथ भी लागू होगा और ऊ के भी साथ लागू होगा। अर्थात ई वाला देख लेते हैं। अगर ई और ई रहे तब क्या बनाएगा, बड़ी ई बनाएगा। और अगर बड़ी ई और ई रहे फिर भी बड़ी ई ही बनाएगा। दीर्घ हो जा रहा है, यह क्या है, हर्ष है, यह दीर्घ हो जा रहा है। उसी तरह अगर ऊ और ऊ रहे तो क्या बनेगा, ऊ बनाएगा। अगर दोनों ऊ रहे फिर भी दीर्घ ही बनाएगा। दोनों दीर्घ ऊ रहे फिर भी वो दीर्घ ही बनाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल जो है उससे समझते हैं। शब्द लेते हैं एक, मतानुसार। मतानुसार लेते हैं शब्द। मतानुसार जो है वह मत प्लस अनुसार से मिलकर के बना हुआ है। मत प्लस अनुसार से मिलकर के बना हुआ है। कैसे बना है? ता जो है एक व्यंजन है, इसके साथ हम लोग जान रहे हैं कि यह आ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो दूसरा शब्द है उसके आगे क्या है, आ है। यह दोनों आ मिल करके क्या बनाएगा, आ बनाएगा। अब यहाँ क्या बच गया है, मत। यहाँ आ गया है, और यहाँ क्या बच गया है, नुसार। अब यहाँ मत, यह जो ता हलंत है, ता लड़खड़ा रहा है, उसको सहारा देगा यह, तो क्या हो जाएगा, इसका जो मात्रा है यह इसमें लग गया, ये वाला, और ये वाला इसको यहाँ उतर जाएगा। क्या हो गया, मतानुसार। उसी तरह अगर हम लोग शब्द जो है वह एक और लेते हैं, कौन सा शब्द लें, तो महाशय। महाशय लेते हैं। महाशय, यह जो महाशय शब्द है वह महा प्लस आशय से बना हुआ है।
महा प्लस आशय, दोनों जगह क्या है, आ की मात्रा है। यहाँ जो है मह और यहाँ क्या बच गया, सही बच गया। अब दोनों मिलाएंगे, यहाँ से म और हा हलंत लिए, इसमें लड़खड़ा रहा है तो इसमें मात्रा लगा दिए, और यहाँ क्या हो गया, सही जो बचा है वह लिए मैंने, क्या बन गया, महाशय। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अ आ वगैरह जो मिलता है, आ स्वर जो समान स्वर, उसमें जो परिवर्तन होता है वह एक हम लोग ई वाला देख लेते हैं। तो शब्द है अतीव, अतीव शब्द है। अतीव जो है वह किससे बना है, तो अति जोड़ ईव से बना है। यहाँ ता में जो है वह क्या है, ई है, छोटी ई, और यहाँ भी क्या है, ई है। यह दोनों मिलेगा क्या बनाएगा, बड़ी ई बनाएगा। यहाँ जो है वह क्या बच गया है, तो अ और ता में हलंत बच गया है, और यहाँ जो है वह क्या बचा है, तो वाह बच गया है। अब यहाँ से आ लिए और ता हलंत लिए, यहाँ के से इसका मात्रा जो है उसको लेंगे अति, और वाह यहाँ से लिए, बन गया अतीव। इसी तरह अगर हम लोग एक बड़ी ऊ जो है उससे देख लेते हैं। शब्द है वाधूर्जा, वाधूर्जा। यह जो है वह किससे बना है, तो वधु प्लस ऊर्जा से। यहाँ पे जो प्रथम शब्द है उसमें भी बड़ी ऊ की मात्रा है, और द्वितीय जो शब्द है उसके प्रथम जो वर्ण है उसमें भी बड़ी ऊ की मात्रा है। दोनों मिल करके क्या बनाएगा, बड़ी ऊ ही बनाएगा। यहाँ बच गया है वह धा हलंत, और यहाँ जो है यह बचा हुआ है। अब वह यह इसकी मात्रा जो है इसमें लगेगा, और यह जो बचा हुआ है वह यहाँ उतर जाएगा। तो इस प्रकार यह शब्द जो है नया बन करके कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हम लोग गुण संधि। गुण संधि, दीर्घ संधि में हम लोगों ने क्या देखा था, समान वर्ण जो है मिल करके, समान वर्ण मिल करके क्या बना रहा था, दीर्घ बना रहा था, दीर्घ संधि। अब हम लोग देखते हैं गुण संधि में क्या होता है। तो यह जो गुण संधि है इसमें अ आ का मेल अगर क्या होता है, हर्ष या दीर्घ, आ का मेल अगर हर्ष या दीर्घ, इसमें हर्ष या फिर दीर्घ, हर्ष या फिर दीर्घ, ई उ या फिर री से होता है, तो वह परिवर्तन किस में हो जाएगा हम लोग देखेंगे। अगर अ या फिर आस का मिलन अगर ई से होता है, या यहाँ पे हर्ष या दीर्घ दोनों हो सकता है।
अगर ई से होता है तो यह जो होगा वह ए बन जाएगा, यह जो है वह ए बन जाएगा। अगर आ अगर ऊ से मिलता है तो वह जो है क्या बन जाएगा, यहाँ दीर्घ हर्ष दोनों होगा, और वह जो है वह क्या हो जाएगा, तो वह जो है वह ओ में परिवर्तन हो जाएगा। और अगर अगर री से मिलता है, इससे मिलता है, तो वह जो होगा वह अर में परिवर्तन हो जाएगा। तो यह कुछ इसका नियम है, इस प्रकार वह चेंज हो जाता है, बदल जाता है। गुण संधि इसी को कहते हैं। गुण में क्या है, तब जाकर के क्या होता है, गुण संधि कहलाता है। इसमें इस तरह का परिवर्तन आता है। तो अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा सा। क्या है, शब्द लेते हैं हम लोग एक देवेंद्र, देवेंद्र, और यह जो है इसका फर्स्ट जो होगा, जो वह क्या है, देव है, प्लस यह इंद्र से मिलकर के बना है। कैसे बना है, तो क्या रूल ने क्या बताया हम लोग को, अगर कहीं ओ आ से अगर ई मिलता है या फिर दीर्घ ई मिलता है, तो वह जो होगा वह किस में परिवर्तन हो जाएगा, तो ए में परिवर्तन हो जाएगा। इसका जो मात्रा क्या होता है, इस तरह का होता है, ऊपर में एक झंडी। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यह यहाँ पे क्या है, वाह है, व्यंजन है, अर्थात इसमें क्या है, आ लगा हुआ है, और यहाँ ई है, तो अ प्लस ई मिला, बनेगा क्या, ए बनेगा, ए बन गया। अब यहाँ क्या बच गया है, दे वाहलंत, और यहाँ क्या बच गया है, ये वाला। अब जो शब्द बनाया है वह क्या बनाया, यहाँ से दे वाहलंत, तो इसमें क्या है, ये वाला मात्रा जो है लगेगा, और यहाँ जो है इसको जो है उसको उतार देंगे, बन गया देवेंद्र। तो यह था गुण संधि। गुण संधि का अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल देखें, और इस बार देखेंगे हम लोग जो क्या है, ओ में जो परिवर्तन हो रहा है, तो ओ में परिवर्तन कौन हो रहा था, अ या फिर अ मिल रहा था जब किससे, ऊ से, ऊ या फिर दीर्घ से मिल रहा था, और वह परिवर्तन हो रहा था ओ में। शब्द है महोत्सव। यह जो बना है वह महाजोड़ उत्सव से बना। तो महाजोड़ उत्सव से बना है। कैसे बना है, यहाँ पे क्या है, हा में अ और यहाँ ऊ दोनों मिलेगा तो क्या बन रहा है, ओ बनाएगा। यहाँ क्या बच गया है, मह, और यहाँ बचा हुआ है तस्व। अब जब दोनों मिलेगा
तो क्या बनाएगा, मह यहाँ पे लगेगा इसका मात्रा, और यहाँ जो बचा हुआ है उसको लिख देना है। क्या हो गया, महोत्सव। तो यह था गुण संधि। गुण संधि में हम लोगों ने देखा कि अ आ का मेल अगर हर्ष या दीर्घ ई उ री से होता है तो वह कर्मशः जो है वह ए ओ और अर में परिवर्तन हो जाता है। एक हम लोग री वाला भी देख लेते हैं। तो री वाला शब्द लेते हैं महर्षि, शब्द है महर्षि। महाजोड़ ऋषि से यह बना हुआ है, महा प्लस ऋषि से। कैसे बना है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अ की मात्रा है, यहाँ री है, दोनों अगर मिलेगा तो किस में परिवर्तन होगा, अर में परिवर्तन हो जाएगा। शब्द यहाँ लिख लिए यह, और यहाँ क्या होगा, अर हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा है, सी बच गया है। अब यह हल लगा हुआ है अर्थात ये इसको सपोर्ट करेगा, म हो गया। यहाँ रा आधा है ना, रा जो है वह आधा है, इस प्रकार यहाँ रा आधा लगेगा। तो शब्द क्या बन गया, महर्षि। शब्द जो है वह क्या बनेगा, महर्षि। यहाँ ए नहीं होगा, डेस नहीं लगेगा इसमें, शब्द बन गया महर्षि। तो इस प्रकार हम लोगों ने गुण संधि को देखा। अब हम लोग देखेंगे वृद्धि संधि। थर्ड जो है वह क्या है, वृद्धि संधि। अब इसको समझना है, वृद्धि संधि में क्या होता है। जब अ आ का मेल, जब क्या होगा, अ आ का मेल अगर ए से हो तो ए जो है तो क्या होता है, ए से हो तो ए हो जाता है। इसमें इसका मेल अगर ए ऐसे होगा तो यह किस में परिवर्तन हो जाएगा, किस में परिवर्तन होगा, ए में परिवर्तन हो जाएगा। और जब आ का मेल अगर ओ या फिर औ से हो तब वह क्या है, औ में परिवर्तन हो जाता है। जब आ का मेल ए ऐसे होता है तो ए हो जाता है, और आ का मेल अगर ओ औ से होता है तो वहां पे औ हो जाएगा, अर्थात वृद्धि हो रहा है ना। तो इसी को हम लोग वृद्धि संधि कहते हैं। इसको अब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या है, शब्द है एकैक। एकैक यह जो है वह किससे बना है, तो यह जो है वह एक प्लस एक से बना हुआ है। इस तरह बना है। हम लोगों ने रूल में समझा है
कि अगर अ आ जो है उसका मेल अगर ए या ए से होगा तो वह परिवर्तन ए आई से होगा तो उसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आई में हो जाता है। अब इस आधार पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो है का में क्या है, आ है और यहाँ पे ऑलरेडी ए है, दोनों मिल गया तो क्या बन गया, आई। इसका मात्रा जो है ऊपर में 2 झंडी होता है। यहाँ पे बच गया है ए का हलंत और यहाँ क्या बच गया है, का बचा हुआ है। अब जब मिला दिए ए और का हलंत यहाँ से लिए हैं अतः इसमें मात्रा लगेगा, मात्रा लगा दिए और का यहाँ एक हो गया। उसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। शब्द है महौषध। यह जो बना है किससे बना है, तो महा जोड़ औषध से मिलकर के बना है, महाजोड़ औसत से मिलकर के बना है। कैसे, इसमें हम लोगों ने रूल समझा था कि अगर आ का मिलन अगर ओ या फिर औ से होता है तो मिल करके क्या बनाता है, वो मिल करके क्या बनाता है, औ बनाता है, ये वाला रिजल्ट देगा। तो यहाँ जो है हा में क्या है, आ है और यहाँ क्या है, ओ है। रूल के अनुसार सही जा रहा है, दोनों मिल करके क्या बनाएगा, ओ बनाएगा, ओ बना दिया। यहाँ बच गया है म और यहाँ बच गया है सद। अब माँ यहाँ से लिए, हा हलंत में क्या है, इसका मात्रा लगेगा और यहाँ जो है उसको हम लोग ले लिए, शब्द बन गया महौषध, महौषध। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यन संधि। यन संधि, यन संधि क्या होता है, जब कभी अगर ई दीर्घ ऊ और री का मेल अन्य असमान, क्या बोल रहा है, अन्य असमान, समान नहीं, यह सबसे हट करके, यह सबसे अलग कहीं स्वर से होता है हो तो वह जो होगा वह ई दीर्घी, यह दोनों जो है का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, का ऊ या दीर्घ ऊ सॉरी, यह जो दोनों का है इसका परिवर्तन इसमें हो जाएगा। और अगर फिर से समझते हैं इसको एक बार, अगर जब छोटी ई छोटी ऊ और री का मेल किसी असमान स्वर से होता है, असमान स्वर से होता है तो ई बड़ी ई का क्या हो जाता है, अंत से आह बन जाता है, यह बन जाता है, यह रिजल्ट देता है। अगर वहीं ई ऊ और री अगर
उ दीर्घ उ मिलता है तो क्या रिजल्ट देगा? वह जो है वह हलंत बन जाएगा, वह हल बन जाएगा। और यह जो री है वह क्या हो जाएगा? वह जो है वह रा हलंत हो जाएगा, रा हलंत में चेंज हो जाएगा। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे क्या हो रहा है। शब्द लिए हम अत्यधिक। शब्द क्या है? अत्यधिक। यह जो शब्द अत्यधिक है वह बना है अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। अब क्या है, यहाँ पे छोटी ई है यहाँ, और यहाँ क्या है? अ है। नियम के अनुसार बोल रहा है कि अगर जो ई है वह असमान, असमान अर्थात यह जो मात्रा यहाँ पे जो यहाँ जो वर्ण आया है वह तो इससे मिल नहीं रहा है, इससे तो क्या है? असमान है। तो इस सिचुएशन में अगर असमान है तो ई जो है वह किस में बदल जाएगा? तो इसमें बदल रहा है। अब यहाँ पे क्या बच गया है? अत, और यहाँ ए वाला है, और यहाँ क्या बच गया है? धिक। शब्द क्या बनाया? अत य धिक। तो इस प्रकार यह शब्द किस तरह बन रहा है हम लोग देखें। शब्द बन गया अत्यधिक। एक और हम लोग देखते हैं, शब्द है इत्यादि। यह जो है इति जोड़ आदि से बनेगा। यह जो है किससे बना है? तो इति जोड़ आदि से। कैसे बना है? यहाँ पे क्या है? ई है और यहाँ अ है, दोनों मिलेगा तो हम लोग जान रहे हैं क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। और इस तरह शब्द जो है वह बनाएगा इत्यादि। शब्द इत्यादि बनाएगा। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। लेते हैं प्रत्येक। यह जो प्रति प्लस एक से बना हुआ है। कैसे? यहाँ पे क्या है? छोटी ई है और यहाँ क्या है? ए है। तो हम लोगों ने समझा है कि अगर छोटी ई और अगर ए मिलता है तो वह क्या बनेगा? यह क्या है? इससे अलग है, असमान है, तो क्या बनाएगा? यहाँ पे क्या बनाना चाहिए? तो यहाँ ये बनेगा। यहाँ बच गया है प्रति, प्रत बच गया है यहाँ, और
यहाँ पे क्या है, का है। इस प्रकार शब्द जो बना वह क्या बन गया, प्रत्येक। यह चेंज हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो मात्रा है क्या है, इसका मात्रा जो है वह क्या है, ये है। तो चेंज होने के बाद इसमें इसका मात्रा क्या है, लग गया है। इस तरह शब्द निर्माण हुआ। एक और समझते हैं हम लोग। शब्द लेते हैं स्वच्छ। यह जो है सु प्लस अच्छ से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, किसका मात्रा है यहाँ पे, तो ऊ का। और यहाँ क्या है, यहाँ पे आ है। नियम के अनुसार यह दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, वाह बनाएगा। यहाँ क्या बच गया है, सा हलंत बचा हुआ है। यहाँ दोनों मिलकर के बनाया। और यहाँ च छ। यहाँ पे कोई मात्रा वैसा कुछ नहीं है जो कि यहाँ लगेगा। तो इस तरह शब्द बन गया स्वच्छ, स्वच्छ। अगर हम लोग देखें शब्द अन्वेषण, अन्वेषण, यह जो अन्वेषण है वह किससे बनेगा, तो अनु प्लस एसन से बनेगा। कैसे, यहाँ पे क्या है, ऊ है और यहाँ ए है, दोनों मिलेगा तो क्या है, वाह बनाएगा। और यहाँ पे क्या है, मात्रा है इसका, इसका मात्रा क्या होता है, ए। तो इसका मात्रा यहाँ पे लग गया। अब बचा हुआ है यहाँ अ, ना हलंत और यहाँ सन। शब्द बन गया आ ना हलंत, आधा आधा ना हो जाएगा, वे और सन, अन्वेषण। उसी तरह एक और शब्द लेते हैं हम लोग, मात्राज्ञा। मात्राज्ञा बना है मातृ प्लस आज्ञा। इसका हम लोगों ने रूल समझा है। यहाँ पे क्या है, री है और यहाँ पे आ है, दोनों मिल करके क्या बनाएगा, रा बनाएगा। दोनों मिल करके क्या बनाएगा, रा बनाएगा। तो इस प्रकार यहाँ मात बचा है और यहाँ पे क्या बचा है, ज्ञा बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग जब यहाँ से मात, तो हम लोग जानते हैं कि ता प्लस रा, ता प्लस रा मिल करके क्या बनता है, त्रा बनाता है। और इसमें क्या है, रा का मात्रा है, रा में क्या है, आ का मात्रा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आ लगेगा। तो इस तरह क्या बन गया, मात्रा ज्ञा। रा मिल करके क्या बनता है, त्रा बनता है। संयुक्त अक्षर जब हम लोग देख रहे थे, सॉरी संयुक्त व्यंजन, तो हम लोग इसको जाना था। इस तरह यह कंप्लीट एक वन बना। तो यह था जो हम लोगों ने देखा यन संधि। अब हम लोग देखेंगे आदि संधि।
क्या है, अ आदि। इसका रूल है, इसका नियम है कि अगर ए ऐ ओ औ वर्णों का किसी अन्य स्वर के साथ मिले, किसी अन्य स्वर के साथ मिलता है, कोई भी स्वर हो सकता है, इसमें कोई बाध्यता इसमें नहीं है, तो यह जो है वह जो क्रमशः क्या है, जो ए है वह ए जो होगा वह ऐ में परिवर्तन हो जाएगा, ये वाला जो है वह आई में परिवर्तन हो जाएगा, और ओ जो है वह औ में परिवर्तन हो जाएगा, और औ जो है वह आव में परिवर्तन हो जाएगा। आदि संधि में क्या होता है, ए ऐ ओ औ अगर किसी अन्य कोई भी स्वर से मिलेगा तो ए जो है ऐ में, ऐ जो है आई में, ओ जो है वह औ में, और औ जो है वह आव में परिवर्तन हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा शब्द सिद्ध समझते हैं। शब्द है शयन। शब्द क्या है, शयन। यह जो बना है वह से प्लस अन से बना हुआ है। हम लोग ने रूल के अनुसार क्या देखा है, जो ए होता है वह क्या होता है, आई में परिवर्तन हो जाता है। कब, किस सिचुएशन में, जब ए किसी अन्य स्वर से मिला, अर्थात यहाँ पे किससे मिल रहा है, ए जो है यहाँ ए की मात्रा है वह किससे मिल रहा है, आ से मिल रहा है। दोनों मिल करके क्या बनाएगा, ऐ बनाएगा, ऐ बनाया। अब यहाँ ऐ है और यहाँ क्या बचा है, यहाँ सा हलंत बचा है, और यहाँ जो है वह क्या बचा है, तो यहाँ ना बचा हुआ है। इस प्रकार सा यहाँ से आधा है तो यह इसमें मिलेगा तो पूरा सा बनाएगा, और यहाँ पे अंत से आ है और ना। इस प्रकार क्या बनाया, शयन, शब्द बन गया शयन। तो इस तरह का क्या है परिवर्तन जो आदि संधि में होता है। और एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम लोग, तो है नयन। यह जो नयन है वह संभावना लगाइए कैसे बनेगा, तो यह जो है नयन वह ने प्लस अन से बनेगा, ने प्लस अन से बनेगा। कैसे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ ने और ने में ए का मात्रा और आ दोनों मिल करके क्या बनाएगा, दोनों मिल करके आई बनाया। यहाँ बच गया है ना हलंत, अ यहाँ है और यहाँ बच गया है ना। अब क्या हुआ, ना पूरा हो गया क्योंकि यह जो है इसमें जुड़ गया, अ का मात्रा इसमें लग गया, पूरा हो गया। यह और यहाँ ना उतर गया, बन गया नयन। अगर शब्द हम लोग देखें, नायक शब्द है नायक। यह जो नायक है वह नई प्लस अक से मिलकर के बना है, नई प्लस अक से। कैसे, तो नई यहाँ पे ऐ है और यहाँ आ है, मिल करके क्या बनाएगा,
दोनों हम लोगों ने समझा है कि ए जो है वह किसमें परिवर्तन हो जाता है, आई में परिवर्तन हो जाता है। आई में हो गया यह। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, आई है, आ की मात्रा यहाँ पे है। शब्द यहाँ जो बच गया है ना बच गया था, और यहाँ पे क्या बच गया था, तो का बच गया था। यह वाला जो है आ की मात्रा जो आया है यह इसमें लगेगा तो ना बनाया, और यह जो आ यहाँ बचा हुआ है और यह का बन गया नायक। इस तरह अगर बात करें अगर एक और शब्द का, नाविक का, क्या है शब्द, नाविक। यह शब्द का बात करते हैं। तो यह जो नाविक शब्द है वह किससे बनेगा, संभावना कीजिए। तो नौ प्लस इक से बनेगा। यह जो नाविक जो है 9 प्लस इक से मिल करके बनेगा। कैसे बनेगा, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या है, ओ की मात्रा है प्लस यहाँ पे ई है। तो यहाँ ओ जो है किसी अपने अन्य स्वर से मिल रहा है, और यह जो है वह मिल करके, तो यह जो नाविक है, नाविक शब्द, यह नाविक जो बना है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो नाविक जो शब्द है वह 9 प्लस इक से मिल करके बना है। कैसे बना है, 9 प्लस इक से मिल करके बना है। यहाँ पे क्या है, ओ की मात्रा है प्लस यहाँ पे ई है, अन्य स्वर से मिल रहा है। दोनों मिल करके क्या बनाएगा, दोनों जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, आओ। और यहाँ पे देख रहे हैं ई है, इसकी मात्रा इस तरह होती है, तो यहाँ पे यह इसकी मात्रा यहाँ पे लग गया। अब लगने के बाद यहाँ पे क्या बच गया है, तो यहाँ पे जो बचा हुआ है वह ना है, और यहाँ क्या बचा हुआ है, तो यहाँ का बचा है। ए वाला जो है इसमें आकर के लगेगा तो बन गया ना, और यहाँ पे उसके बाद क्या बच गया है, वी, और यहाँ से का लिए शब्द बन गया नाविक। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए।